बिना देर करे हुए आज हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो पिछली क्लासेस में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आपने रिफ्लेक्शन नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके और प्लेलिस्ट का ऑप्शन पे जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं, और अगर देख लिया तो आगे बढ़िए। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं दैट मीन्स कि बेंडिंग ऑफ लाइट, इसके अंदर भी क्या होता है, लाइट की बेंड होती है, लेकिन क्यों होता है वो भी सुनो। when it enters obliquely from one transparent medium to the another, that means कि अगर कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बात करेंगे। होता क्यों है, देखो चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, जब भी लाइट की स्पीड अगर चेंज होगी तभी भी आप समझ जाइएगा कि रिफ्लेक्शन होगा। और ये चेंज क्यों होती है, क्योंकि पार्टिकल्स की वजह से, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स उतना स्लो हो जाएगा और जितने कम पार्टिकल्स उतनी तेज हो जाएगी स्पीड, ये बात याद रखना। कुछ इसके एग्जांपल्स देखिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको हम बोले कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है या नहीं हो रहा असल ज़िंदगी में, मीन्स डेली लाइफ में। सबसे पहले हमने कहा कि द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। कभी आपने स्विमिंग पूल देखा होगा तो उसका जो बेस होता है ना, सरफेस नीचे वाला, वो आपको बिल्कुल सही जगह पर नहीं दिखेगा, उससे थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, लाइटर दिखेगा ऊपर। उसके बाद है ए पेंसिल पार्सली इमर्ज इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द इंटरफेस ऑफ द वाटर एंड एयर। इसका मतलब ये है कि अगर ये पेंसिल को हमने पानी के अंदर डुबा के रख दिया तो हम ये देखेंगे कि जो हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है, जितना भी हिस्सा, वो आपको ना थोड़ा सा बेंटेड दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर है और यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो ये मीडियम का चेंज है। अब मीडियम की चेंज की वजह से लाइट की स्पीड भी चेंज हो रही है। स्पीड चेंज हो रही है तो आप जानते हो रिफ्रैक्शन होगा ही होगा। और अगर रिफ्रैक्शन होगा तो ये जो आपकी पेंसिल है ये थोड़ी सी उठी हुई दिखेगी। उठने की वजह से आपको जब यहाँ पे आंखों से आप देखोगे तो इस जगह पे आपको थोड़ा सा बेंट दिखेगा, ठीक है, मुड़ा हुआ दिखेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमने कहा कि लेमन प्लेस्ड इन अ ग्लास टिम्बर अपीयर्स बिगर। कभी कभी आपने नींबू पानी पीने गए होगे आप, तो आपने देखा होगा कि जो कांच का गिलास होता है ना, उसके अंदर जब ऐसे नींबू को रख दिया जाता है, जैसे इसके अंदर रखा हुआ है, तो एक्चुअल में नींबू का साइज ये है, लेकिन उसके अंदर रखने की वजह से ये थोड़ा सा और बड़ा दिखने लग जाता है। दैट मीन्स कि बिग दिखने लग जाता है। उसके बाद हमने कहा कि लेटर ऑफ अ बुक अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब। कह रहा है कि जो शब्द हमारे बुक पे लिखी होती है, जैसे हमारे जैसे सारे वर्ड्स हैं, अगर इन सबको अगर आप किसी ग्लास स्लैब को उसके ऊपर रख के देखोगे ना, तो आपको ये जो वर्ड्स हैं ये थोड़े से और बड़े बड़े दिख जाएंगे। अब ये तो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके कुछ नियम हैं उसको देखते हैं। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं कि रिफ्लेक्शन के नियम क्या क्या हैं, तो सबसे पहला नियम जो कि आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था वही रिफ्लेक्शन में भी पढ़ोगे, जैसे कि इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया एंड द नॉर्मल। ये तीनों के तीनों किसी भी दो मीडियम की वजह से जो होने वाले हैं, सब के सब एक सेम प्लेन पे ला ही करेंगे। मतलब इनका जो प्लेन रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, कोई अलग प्लेन पे नहीं रहेगा। अगर कोई भी एक प्लेन पे है, जैसे एक्स वाई जेड जो भी प्लेन है उन्हीं पे ही रहेंगे, बार बार चेंज नहीं हो सकते। उसके बाद एक नियम आता है जिसका नाम है स्नेल्स लॉ। ये कभी कभी पूछा जाता है, एक नंबर का होता है ये। अगर मैं बोलूँ ये क्या है, होता क्या है कि साइन आई अपॉन में साइन आर हमेशा होता है कांस्टेंट, तो इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, जिसके अंदर रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज भी कांस्टेंट। कब? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। जैसे हमने बोला कि यहाँ से अगर हम लेके जा रहे हैं, ठीक है, लाइट को, ये मान के चलते हैं डेंसर मीडियम था। डेंसर का मतलब जहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा हो, और ये एयर ले लेते हैं, एयर का मतलब हो गया रेयर मीडियम। हमने बोला जैसे ही ये लाइन जाएगी, मतलब लाइट की जो रे है वो जाके यहाँ पे बेस पे चेंज होगी, चेंज होते ही लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वजह से ये चेंज होता है। तो ये बात याद रखना कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, कब क्यों कांस्टेंट होता है, ये पता होना चाहिए, और आपस में सारे एक प्लेन पे होते हैं ये पता होना चाहिए। तो रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन इतना ही था, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो वही काम करना है आपको, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और अपने क्लासमेट्स के पास, अपने स्कूल्स के दोस्तों के पास और अपने ट्यूशन के दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उन सबको भी मौका मिले पढ़ने का। और बोलते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो चोरी छिपा के ना पढ़िए, उनको भी शेयर कीजिए। टाटा बाय बाय।